दिस इज शैलेश। आप देख रहे हैं टर्बो एजुकेशन एक्सप्रेस। तो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे इंटरगेटिव सेंटेंस। आज पढ़ेंगे इंटरगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो इसके रूल कुछ है, देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। कल पढ़े थे इंटरगेटिव सेंटेंस जिसमें सिर्फ प्रश्न पूछने वाला कार्य होता था। इसमें नकारात्मक शब्द भी आएंगे, यानी कि इंटरगेटिव शब्द और निगेटिव शब्द दोनों आएंगे। तो इसके रूल है, इसको रूल को पहले रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जैसे हर एक इंटरगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। और उसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगाएंगे। अगर एक वचन है तो इज एम, अगर आई के साथ एम का यूज करते हैं। अगर आर है तो समझो कि ये बहुवचन है, उसके साथ यूज करते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। हाँ, नॉट। तो ये नॉट जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। कभी ये कंफ्यूजन ना रखो कि ये जो नॉट है ये सब्जेक्ट से पहले आता है। ये हर एक कंडीशन में जो नॉट है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाता है। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो जो नॉट होता है वो सब्जेक्ट के बाद ही आता है, वो सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकता। और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं तो आईएनजी फॉर्म हो जाता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपने, ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको अपने देखते हैं कि जो ये इंटरगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। तो एक बार इसको पढ़ते हैं। क्या वे एक निबंध नहीं लिख रहे हैं? तो इसमें क्या भी आया, यानी प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं शब्द भी आया, यानी निगेटिव सेंटेंस भी है। तो ये कुल मिला के ये जो है ये क्या है कि अपना प्रेजेंट टेंस भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो ये कुल मिला के अपना जो है सेंटेंस सही है। तो इसको क्या करते हैं, इस रूल के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का एक कंडीशन है, जब अगर क्वेश्चन वर्ड जो है सेंटेंस में सबसे पहले आता है तो उसका स्पेलिंग नहीं बनाते, अगर बीच में आता है तो सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे और इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे। किसके अनुसार? हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ क्या है? अगर हम कौन लगा के पूछते हैं ना, किसमें? वर्ब में, तो हमारा सब्जेक्ट निकल के आ जाता है। यहां पूछते हैं कौन लिख रहे हैं या कौन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो वे नहीं लिख रहे हैं तो आ जाएगा सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड अपना, सॉरी, सब्जेक्ट क्या है अपना? वे। और वे क्या है? एक बहुवचन है, बोले तो प्लूरल नंबर है, तो अपने आर का यूज करेंगे। आर हो गया, उसका वे, दे मतलब वे होता है, वे हो गया। उसके बाद नॉट, तो अपने नॉट तो बस यहीं से देख के लिख लेते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। सबसे पहले वर्ब। वर्ब क्या है अपना? लिखना। किस में लिखना होता है? राइट। तो WRITE होता है, ठीक है। अगर आईएनजी जोड़ेंगे तो ये क्या होता है? ई, यहां से रिमूव हो जाता है और आईएनजी लिख जाता है। तो ये हो गया राइटिंग प्लस सब्जेक्ट। तो क्या पूछेंगे, कहां पूछेंगे? तो ये ऑब्जेक्ट अपना जो है निकल के आता है वर्ब में। जब अपने ये शब्द जो लगा के क्या कहां ये सब पूछते हैं लगा के जो वर्ब है, तो अपना ऑब्जेक्ट निकल के आ जाता है। हम पूछते हैं क्या लिख रहे हैं? तो एक निबंध, ठीक है। तो क्या कर देंगे? ये यस से, ठीक है, ये यस से और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क। तो ये हो गया क्या वे एक निबंध नहीं लिख रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन हो गया दे आर दे नॉट राइटिंग ए यस्से। वो क्या वे एक जो क्या वे एक निबंध नहीं लिख रहे हैं, ये आ गया अपने पास में। तो एक ऐसे एग्जांपल एक और देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक और जो एग्जांपल है, माली फूल क्यों नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसमें क्यों भी आया है, नहीं भी आया है, रहा है और है भी है, ठीक है। तो ये कुल मिला के ठीक है। इस रूल को अपने अप्लाई करके इसको ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो रूल क्या करता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कब? जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो। तो क्यों आया शब्द, तो लिखेंगे वाई।
उसके बाद ईजेएमआर में से कोई एक किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, माली। यह माली पता चल रहा है कोई एक है, तो मालिया और माली दोनों डिफरेंट होते हैं। ये तो जो होता है बहुवचन यानी प्लूरल नंबर को दर्शाता है, समूह को। ये जो माली होता है एक सिंगल पर्सन को इंडिकेट करता है। तो क्या हो गया, द गार्डनर। उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब कौन सा हमारा, तोड़ना। तो जो फूल होता है उसके लिए प्लग का यूज होता है, और ब्रेक मतलब भी तोड़ना होता है। तो हड्डियों को भी तोड़ने के लिए कुछ तो यूज करना पड़ता है, तो ब्रेक है, ठीक है। तो या जो फूल होता है उसके लिए अपने प्लग का यूज करते हैं। कोमल, कोई भी कोमल जो वस्तु होता है उसको अपने तोड़ने के लिए प्लग का यूज करते हैं, ठीक है। हार्ड जो होता है उसको तोड़ने के लिए ब्रेक का यूज करते हैं। तो यहां अपने प्लग का यूज करेंगे, और प्लग हो गया, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा प्लकिंग, ठीक है। उसको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं तोड़ रहे हैं, तो वो है फूल, तो दो फ्लावर। यहां स्पेस नहीं है, यहां लिख देता हूं मार्क। तो ये क्या हमारा ट्रांसलेशन हो चुका है, क्या हुआ है, माली फूल क्यों नहीं तोड़ रहा है, तो वाई द गार्डनर नॉट प्लकिंग द फ्लावर, ठीक है। तो ये जो है, ये एक बार एक और अपने जो है इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक और जो है एग्जाम्पल है, इसको अपने ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग कब, जब सेंटेंस के बीच में आए क्या, अपना इंटरगेटिव वर्ड जो है। तो ये जो अपना क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आया सेंटेंस के, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे किसके हिसाब से, रूल के हिसाब से। तो लिख लेते हैं, व्हेन मतलब होता है कब, ओ सॉरी। उसके बाद अपना ईजेएमआर में से कोई एक यूज करेंगे किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के अनुसार। तो अपना सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो यहां हो जाएगा आर। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू, ठीक है। उसके बाद नॉट प्लस वर्ब, वर्ब क्या है, जाना। तो गो मतलब होता है जाना, आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कहां नहीं जा रहा है, स्कूल, तो गोइंग टू द स्कूल। लास्ट में साइन ऑफ एजुकेशन मार्क। तो ये जो हमारा ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेट हो चुका है। तो इसको एक बार रीड करते हैं, वेन आर यू नॉट गोइंग टू द स्कूल, तुम स्कूल कब नहीं जा रहे हो। तो ये क्या है कि आज के लिए बस इतना देखते हैं, और होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। और बाकी इसमें कुछ है ही नहीं कि जो आपको ज्यादा सीखना पड़े और समझना पड़े, बस थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। और रूल आपके सामने है, ये रूल कैसे है कि अपने जो वर्ड है उसको अपने कैसे मतलब अपने किस हिसाब से इसको लिखते हैं। ये अंग्रेजी के वर्ड जो होते हैं हिंदी वाले वर्ड को किस प्रकार इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो किस रूल के हिसाब से वो एक मतलब सीक्वेंस में जुड़ते हैं, वो ये बताता है, ठीक है, ये रूल। तो क्या करता है, सबसे पहले अंग्रेजी वर्ड में जो होता है अपना तो कब क्यों कैसे कहीं भी आ जाता है। ये क्या करता है कि जो जब ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है सबसे पहले आ जाता है। ईजेएमआर जो भी होता है मतलब सहायक क्रिया जो अपने लास्ट में ये होता है, ठीक है, हो ये। तो इसको क्या करता है अपने जस्ट उसके बाद आता है क्वेश्चन वर्ड के बाद, उसके बाद अपने सब्जेक्ट यानी कर्ता जो मेन होता है मतलब सेंटेंस में, मतलब कि नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद अपने उसके बाद नहीं शब्द है तो उसको सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, और वर्ब उसके बाद जैसे मतलब नॉट के बाद वर्ब का यूज करते हैं। अगर वो कंटिन्यूअस का है तो आईएनजी उसमें वर्ब जो है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी उसमें कोई कार्य हो रहे हैं, ठीक है, और किस पे आधारित है तो वो ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। प्लस अगर उसके बाद भी कोई भी आता है मतलब समय हो गया और कुछ भी, तो ये अदर में आ जाते हैं।
प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ है नहीं, बस आपको इसमें बस दिमाग लगाना है, ये तो याद हो जाता है। ठीक है, तो मैं जैसे कि आपको हमेशा बताता हूं कि जो अपना सेंटेंस है इससे रिलेटेड वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से लिखें और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। और बस आज के लिए बस इतना, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, बाय बाय।